हम इस समय फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे हैं और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं एक बोफोर्स तोप के पास खड़ा हूँ। दरअसल बोफोर्स की जो रेंज है करीबन 30 से 35 किलोमीटर के 155 mm की हेवी बोफोर्स तोप है और काफ़ी लंबे समय से भारतीय सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। करगिल में ये वही गेम चेंजर है जिसने पहाड़ियों से हमारे दुश्मन को नीचे आने को मजबूर किया और पहाड़ियों पर ऐसा सपाट किया कि वो कभी हमारी टेक्टिकल पोजीशन पे वो काबिज ही न रह पाए। आज हम इसी LAC के ऊपर मौजूद है और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे इस बोफोर्स तोप का जो एक इसकी मेंटेनेंस की जा रही है और ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस के ऊपर ये मेंटेनेंस की जा रही है ताकि इनका इस्तेमाल जो है वो इन लोकेशंस पे की जानी है। यानी 15,000 20,000 की ऊंचाई पर, फीट की ऊंचाई पर इनका इस्तेमाल कैसे करना है। आपको याद हो करगिल में भी इन्हीं तोपों के इस्तेमाल से हमने वो जंग जीती थी। गलवान और पेंगोंग में चीनियों को मिले सबक से इतना तो साफ है कि अगर जिनपिंग के जल्लाद जंग का आगाज करते भी हैं तो चीनी चांडालों को चित करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर जंग ज्यादा दिन तक भी चलती है तो भी उसका पूरा इंतजाम कर लिया गया है। ठंड के मौसम में पहाड़ी इलाकों के अंदर खाना बनाना या फिर उनको पका पाना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि कुक्ड फूड या फिर पैक्ड फूड वहाँ तक पहुँचाया जाता है। अगर आप देखें जूस की बॉटल्स हैं और जो दूसरे बिस्किट या दूसरे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वहाँ पे जवानों के लिए ज़रूरत होती है वो उन तक पहुँचा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें स्पेशल क्लोथिंग यानी जो उनको कपड़े चाहिए हों वो कपड़े उन तक कैसे पहुँचाया जाए, कितने कपड़े पहुँचाए जाएँ, ये सब किया जा रहा है। और उसके आगे केरोसिन हीटर और ये केरोसिन हीटर हर तंबू के अंदर एक केरोसिन हीटर पहुंचाया जाता है। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि खाने, कपड़े, इसके अलावा रहने, टेंट, ये सारे सामान यहीं पर लोड किए जा रहे हैं और ये लोडिंग डीलोडिंग की जा रही है इन एयरक्राफ्ट की मदद से। और अब ये सामान आगे हमारे जवानों तक पहुंचाया जाएगा। टीवी इतिहास में पहली बार TV9 भारतवर्ष की टीम LAC के वॉर जोन से 100 मीटर की दूरी पर मौजूद थी। यकीन मानिए वॉर फ्रंट की लास्ट पोस्ट से जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई उसे देख जिनपिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। चीनी सेना की जान हलक में अटक गई। और अब मेरे पीछे देख रहे होंगे कि आप आर्टिलरी गन्स हो, टैंक्स हो, लगातार इसी C-17 से उतर रहे हैं। और ये मैग्नीट्यूड है ना सिर्फ ये टैंक्स BPM यानी जो लगातार जो बॉर्डर पर्सनल्स की जो मोटिबल व्हीकल्स होती है, जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का पार्ट होती है, वो भी इन्हीं चीज़ों से उतरते हुए। और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझाने की आगे कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार क्या है यहाँ की मोबिलाइजेशन। अभी आपने देखा लगातार एक एक करके जो टैंक या दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं, हैवी इक्विपमेंट जिनको फॉरवर्ड लोकेशन में पहुँचाना है वो भी इसी एयरक्राफ्ट से लाए जा रहे हैं। अब तक चीनियों को भ्रम था, मुगालता था कि उनकी उछल कूद वाले तमाशे से दुनिया डर जाएगी। लेकिन अब शंघाई के सियारों की नींद उड़ चुकी है क्योंकि हमारी तैयारी इतनी दमदार है जिसकी कल्पना तक चीन ने भी नहीं की होगी। लेह लद्दाख के फॉरवर्ड एयरबेस पर एक नहीं बल्कि 4 ग्लोब मास्टर मिलिट्री के पूरे साजो सामान के साथ पहुंच रहे हैं। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर के जरिए भी अग्रिम मोर्चे पर चीनियों की बर्बादी का बारूद पहुंचाया जा रहा है। आपको आज मैं सुबह से दिखा रहा हूँ, लगातार इस रिपोर्ट में बता रहा हूँ कि कैसे हमारी मोबिलाइजेशन कर रही है। अब देखिए मैं आपको गिनाता हूँ, पहला C-17, दूसरा C-17, तीसरा C-17 और उसके आगे चौथा C-17। और ये लगातार मोबिलाइजेशन इसी तरीके से चलती जाएगी और होती रहेगी। ये आपके लिए मैं लगातार इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मोबिलाइजेशन आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत कारगर होगी। तो मान लीजिए और जान लीजिए कि सरहद पर चीनी चांडालों के मूवमेंट को देखते हुए हमारी फोर्स भी उसी के मुताबिक मूव कर रही है। उन तमाम इलाकों में सब इंतजाम मौजूद हैं जहां चीनी सेना कब्जा करने की कोशिश कर सकती है। सवाल यह है कि क्या चीन अब भी गुस्ताखी करने की हिमाकत करेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।